नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन. Hi, this is Vijay Kumar. Today I am going to discuss about a very interesting poem, that is My Mother at 66. आज जिस पोएम को हम आपके सामने बताने जा रहे हैं वो क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पोएम है और इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66. इस पोएम के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक बेटी का, दैट मीन्स एक डॉटर का, उसके मदर के प्रति कितना लगाव होता है. हम इस कहानी में डिस्कस करेंगे, इस पोएम में डिस्कस करेंगे कि एक डॉटर जो होती है उसको अपने माँ को खोने का डर कितना अधिक होता है. कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बेटी, माँ और बेटा के बीच होता है. इससे अच्छा रिश्ता, इससे स्ट्रॉन्ग रिश्ता दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है. क्योंकि जब पूरी दुनिया आपका खिलाफ हो तो आपके साथ चलने के लिए आपकी माँ ही होती है. क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि हर परिस्थिति में जो आपके साथ आज है वो कल नहीं हो सकता है, कल आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता आपके हर कंडीशन में. लेकिन माँ ऐसी एक महान भगवान का रूप है जो आप किसी भी कंडीशन में ज़िंदगी का क्यों ना हो, उस हर एक कंडीशन में माँ आपके साथ होती है, आपके साथ खड़ी होती है. तो चलिए देर नहीं करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं आज के इस पोएम को. द पोएट इज़ ट्रेवलिंग टू द एयरपोर्ट विथ हर मदर सिटिंग बिसाइड हर. इस कहानी को लिखा गया है कमला दास के द्वारा. कमला दास इस कहानी में खुद एक प्रोटैगनिस्ट है, मैन कैरेक्टर में है. कमला दास दैट मीन्स पोएट अपने मदर के साथ अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकलती है. जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो अपने मम्मी को साथ में लेकर चलते हैं, या तो मम्मी के साथ हम लोग कहीं घूमने चल जाते हैं. उसी प्रकार कमला दास कार में अपने मम्मी के साथ बगल सीट में बैठी हुई अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है. सी नोटिसेस हर मदर डांसिंग विथ अ वेल एज अ फेस लाइक अ क्रॉप्स. दैट मीन्स एक कार में इस जगह पर उसकी मदर बैठी हुई है और बगल में पोएट खुद दैट मीन्स कमला दास बैठी हुई है और सफ़र में निकलें. जब कमला दास अपने अम्मा के दैट मीन्स अपने मदर को फेस को देखती है तो उनके मदर का जो फेस है बिल्कुल झुला हुआ है, उदासी से छाया हुआ है और फेस पे झुर्रा पड़ गया है. दैट मीन्स कहने का मतलब कि एक जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका फेस इस तरह से डल हो जाता है, उसी प्रकार से फेस में एक उदासी एक उम्र के अंतिम पड़ाव में होने का प्रमाण देता है. दिस साइट रिमेन्स हर ऑफ द ओल्ड एज एंड अप्रोचिंग डेथ ऑफ हर मदर. उस सिचुएशन को देख करके, उस सिंबल को देख करके कमला दास को एक ऐसे कंडीशन क्यों ले जाता है, एक ऐसी याद क्यों ले जाता है, एक ऐसे अप्रोचिंग क्यों ले जाता है जो इस बात का प्रमाण देता है कि उसकी जो मदर है, उसकी जो मम्मा है, उसकी जो अम्मा है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सफ़र कर रही है. वो डेथ के, वो मौत के बहुत करीब है, वो मौत के बहुत करीब है. और ये चीज़ उनके दिमाग में आता है किनका? पोएट का. टू ड्राइव हर माइंड सी लुक्स outside at the young lovely trees and children running. That means क्या है? जब पोएट मीन्स कमला दास अपने अम्मा की ओर देखती है तो उसको बहुत उदासी छा जाती है उनके फेस पर, उनके ओट बहुत टेंशन में आ जाती है. क्योंकि अपने अम्मा का जब फेस को देखती है तो उनके अम्मा का फेस को देखने के बाद ये फील होता है कि वो अपनी एज के अंतिम पड़ाव में है, तो उससे काफ़ी टेंशन हो जाता है. और उस टेंशन से हटने के लिए
उस टेंशन से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कमला दास क्या करती है, उस कार के जो विंडो होता है ना, उस विंडो के बाहर देखती है। क्या देखती है? यंग ट्रीज को देखती है, यंग ट्रीज को देखती है, बच्चे रनिंग करके जंप करके अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उस माहौल को देखती है, उसको ऑब्जर्व करती है। जब आप कभी सफ़र में निकल रहे होंगे तो आप देखते हैं कुछ रोड साइड में जो घर होते हैं या जो सड़क के किनारे जो घर होती है, उसमें बच्चे अपने मतलब मरली अंदाज में खुशी के माहौल में वो डांस करते हुए, जंप करते हुए, वो एक बचपना का जो हरकत है वो करते हुए घर से निकलता है। और उसी सिचुएशन को, उसी सीन को देखती है कौन? पोएट, ताकि उस तरह के सिचुएशन को, उस तरह की स्थिति को देख करके उसका माइंड डाइवर्ट हो सके, जो उसका सैडनेस से, जो अपने मम्मी को देख करके जो सैड पाल ली है दिमाग में, जो उनका फेस में जो एक उदासी छा गया, उससे दूर हटने के लिए वो खिड़की के बाहर देखती है कार में। वही इसमें लिखा हुआ है। द आउटसाइड सीन कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद हर मदर्स वीकनेस एंड एजन। दैट मीन्स क्या है? जब वो आउटसाइड देखती है, कौन? पोएट मीन्स कमला दास, तो उनके अंदर में जो उदासी है ना, उसको कंट्रास्ट करता है, उसको कट करता है, उसको कम करता है, उसको रिमूव करता है। एट द एयरपोर्ट्स पार्टिंग गेट शी लुक्स बैक एट हर मदर फेस। एयरपोर्ट जब जाते हैं तो एयरपोर्ट जब आप एंट्री करते हैं तो उससे पहले आपका सिक्योरिटी चेक होता है। तो जब कमला दास अपने अम्मा मदर के साथ एयरपोर्ट एंटर करने वाली होती है, तब वहाँ पे सिक्योरिटी चेक किया जाता है। तो जैसे सिक्योरिटी चेक होता है, तैसे कमला दास का जो फिर ध्यान जो है, नज़र जो है, वो उसके अम्मा पर पड़ जाता है। क्योंकि सिक्योरिटी चेक होगा तो आप अगर दो लोग जा रहे हो कहीं पे, तो जब आपके साथ कुछ सिक्योरिटी चेक होता है तो आप उसको गौर से देखते हो। तो उसी प्रकार से कमला दास का जो नज़र है फिर उसके अम्मा पर दोबारा चल जाता है। तो क्या होता है? हर फेस appears pale and dull like a fading winter's moon. After the security check, when Kamala Das looked her mother, जब सिक्योरिटी चेक के बाद कमला दास अपने माँ को देखती है तो दोबारा फिर वही डर, वही फियर, वही टेंशन आ जाता है उनके दिमाग में। क्यों? क्योंकि कमला दास का जो मदर होती है ना, उनका फेस बिल्कुल डल हो चुका होता है, बिल्कुल फेडिंग हो चुका होता है, एकदम उदासी छा चुकी होती है। और उस सिचुएशन को देख करके कमला दास इमेजिनेशन करती है, ये सोचती है कि उसकी अम्मा कैसा दिख रही है? एक लेट विंटर, एक फेडिंग विंटर मून की तरह दिख रही है। लेट विंटर मून क्या होता है? थोड़ा उदासी टाइप का वो दिखने लगता है। उसी प्रकार से कमला दास अपने अम्मा के फेस को ऑब्जर्व कर रही है, कंपेयर कर रही है। द पोएट रिकॉल्स हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। दैट मीन्स ये सिचुएशन देखने के बाद वो डल सा चेहरा, उदासी सा चेहरा, झुर्रा स्किन का, मतलब एक डेड की तरह, बिल्कुल डेथ हो जाता है ना, स्किन मर जाता है ना, उसको देख करके आँख का अंदर चल जाना, फेस का मतलब डाउजिंग हो जाना, हम ही कह सकते हैं कि फेस में होल हो जाना, मतलब चिक अंदर चल जाना। इस सिचुएशन को देख के फिर से एक बार कमला दास को उनके बचपन का डर वापस आ जाता है, बचपन का जो फियर होता है वो कम बैक हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। मीन्स बचपन में हमेशा बच्चे अपने माँ को खोने का डरते हैं। जब माँ उनको छोड़ के कहीं चली जाती है तो उनको काफ़ी डर लगता है, वो बच्चा रोने लगता है कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई, मेरी मम्मी कहाँ चली गई। वही डर जो है दोबारा फिर कमला दास के फेस पर आ जाता है। कब? आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर फेस, शी लुक्ड दैट हर मदर फेस वाज कंप्लीटली डल। यस नो? आगे देखते हैं। शी फील्स द सेम फियर इवन नाउ बट कंट्रोल्स हर इमोशंस। वो उदास में है, पूरी वो टेंशन में है। कौन? कमला दास मीन्स पोएट। क्यों? अपने मम्मी के कंडीशन को देख करके, उनकी मम्मी से वो दूर ना हो जाए, उनकी मम्मी उनसे दूर ना हो जाए, इस सोच के कारण उनका फेस, उनका डर दोबारा वापस आ जाता है। लेकिन फिर भी
उस इमोशन को कंट्रोल करती है। कभी कभी होता क्या है कि आप बहुत टूटे हुए होते हो, कभी कभी होता है कि आप बहुत टेंशन में होते हो, लेकिन इतनी टेंशन में होने के बावजूद भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल इसीलिए कर लेते हो क्योंकि आपके इमोशंस अगर बाहर आ जाएंगे तो आपके सामने वाले लोग और ज़्यादा टूट जाएंगे। तो कभी भी परिवार को संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए, दोस्तों को संभालने के लिए आप बहुत दुख में होने के बावजूद भी आप ये दिखाने की कोशिश नहीं करते हो कि हम बहुत मुश्किल में हैं, बहुत दुख में हैं। आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हो कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। उसी प्रकार से जो कमला दास होती है वो अपने आप को ये ये शो नहीं करती है कि हम बिल्कुल एक सैड इमोशंस में हम खोए हुए हैं, हमको बहुत दुख है, हमको बहुत टेंशन है। वो उस चीज़ को नहीं दिखाना चाहती है क्योंकि उसके सैड फेस को देख करके, उसके टेंशन वाला फेस देख करके, उसके उदासी चेहरा देख करके उसकी मम्मी का कंडीशन और ख़राब हो सकता था। ठीक है। इंस्टेड ऑफ शोइंग सैडनेस शी पुट ऑन स्माइलिंग एंड सेज गुड बाय। उदासी में होने के बावजूद भी, टेंशन में होने के बावजूद भी, मम्मी को खोने का डर होने के बावजूद भी वो अपने फेस पर स्माइलिंग रखती है और अपने अम्मा को बोलती है गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि बेटा कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उनको हमेशा एक मम्मी की आवश्यकता होती है। उनको हमेशा मम्मी की आवश्यकता होती है। वो अपने मम्मी से दूर नहीं हो सकता है और मम्मी का जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है। लेकिन ना जाने आज के इस मॉडर्न ज़माना के AI दुनिया के लोग इस रिश्ता को, उनके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। तो हम सबको इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि आवर पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड whole relations is less important than the mother relations. That means जितने भी रिलेशंस इस दुनिया में हैं वो सभी कम हैं। सबसे ऊपर के रिलेशन एक माँ एक बेटी और एक माँ एक बेटा का होता है। तो आज की कहानी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।